ईडी के तगड़े एक्शन से मचा हड़कंप। अलग अलग मामलों में ईडी की रेड, करोड़ों की संपत्ति पर चला ईडी का डंडा। मोहिंदर सिंह की भी बढ़ी मुश्किलें। मोदी सरकार में जांच एजेंसियों का तगड़ा चाबुक चल रहा है और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रहा है। अब एक बार फिर से ईडी का तगड़ा डंडा चला है। इतना ही नहीं, 5-5 करोड़ के हीरे वाले पूर्व आईएएस की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई शाखा ने ज्ञान राधा मल्टी स्टेट सहकारी समिति लिमिटेड, इसके चेयरमैन सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में छापा मारा। अधिकारियों ने 23 सितंबर को बताया कि दिल्ली, जलगांव और अहमदाबाद में कई जगहों पर तलाशी ली है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान बैंक फंड, मिक्स डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स के रूप में 7 करोड़ 5 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियां फ्रीज की गई हैं। साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। ईडी ने मई से जुलाई 2024 के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। दर्ज एफआईआर के मुताबिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का ये मामला 168 करोड़ रुपए का है। डीएमसीएसएल ने भोले भाले निवेशकों को लुभाने के लिए 12 से 14% तक के उच्च रिटर्न का वादा कर विभिन्न जमा योजनाएं शुरू की, लेकिन अब ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में सुर्खियों में आए पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोहिंदर सिंह की फिर बढ़ी मुश्किलें। पूर्व आईएएस मोहिंदर की मुश्किलों में इजाफा हो गया है, क्योंकि अब ईडी बसपा शासनकाल में हुए स्मारक घोटाले की भी जांच में मोहिंदर सिंह से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। दरअसल ईडी की छापेमारी के बाद चर्चा में आए रिटायर्ड आईएएस अफसर मोहिंदर सिंह के कार्यकाल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी एरिया में अरबों की जमीन बिल्डरों को कौड़ियों के भाव आवंटित कर दी गई थी। बिल्डरों से बकाया वसूलने की कोशिश तक नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि फ्लैट के नाम पर पब्लिक से पैसा लेने के बाद नामी बिल्डर कंपनियां दिवालिया हो गई। बायर आज भी घर का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ित घर खरीदार आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, तो उधर मोहिंदर सिंह व उनके सहयोगियों के ठिकानों से 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ के जेवर और 1 करोड़ कैश मिला है। इसमें 7 करोड़ के हीरे मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ में मौजूद घर में मिले हैं। वो नोएडा में बने अवैध ट्विन टावर मामले में भी आरोपी हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार और जलवों को लेकर चर्चाओं का दौर चल निकला है। मोहिंदर सिंह को मायावती सरकार का सबसे ताकतवर आईएएस अफसर माना जाता है। उनका रुतबा ये था कि वो गौतम बुद्ध नगर की तीनों अथॉरिटी के एक साथ चेयरमैन रहे। जमीनों के आवंटन और विकास कार्यों के ठेकों की फाइल मोहिंदर सिंह के इशारों पर ही सरकती थी। उस वक्त रिश्वत के रेट हर किसी की जुबान पर थे। कहा जाता है कि ये फिक्स रेट देने के बाद ही जमीन से लेकर टेंडर तक का आवंटन होता था। 9,000 करोड़ के घोटाले में भी है इनका नाम। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सरदार मोहिंदर सिंह 14 दिसंबर 2010 से लेकर 20 मार्च 2012 तक नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और चेयरमैन रहे। वही यूपी कैडर के आईएएस हैं। मोहिंदर सिंह सुपर टेक ट्विन टावर मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। विजिलेंस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। बसपा सरकार में लखनऊ और नोएडा में महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों और पार्कों के निर्माण के 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले में भी इनका नाम आ चुका है। नोएडा अथॉरिटी के पुराने कर्मचारियों और अधिकारियों की माने तो 7 करोड़ के हीरे तो काली कमाई की खुरचन मात्र है। बहुत बड़े घोटाले उनके कार्यकाल में किए गए। ये रकम अरबों रुपए में हो सकती है। नोएडा में बिल्डरों को सस्ते दर और बेहद कम अलॉटमेंट मनी यानी जमीन की कीमत के मात्र 10% पर ही बड़े पैमाने पर जमीन आवंटन किया गया। ये एक बड़ा घोटाला है। इसके एवज में एक बड़ी रकम ली जाती थी, जिसकी बंदरबांट अधिकारियों से लेकर नेताओं तक में होती थी। उसी काल में यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी भी पनपे। यादव सिंह को भी तीनों अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया था। अथॉरिटी की गलत नीतियों से बिल्डरों पर करोड़ों का बकाया। अथॉरिटी की इस नीति के चलते बिल्डरों को हजारों वर्ग मीटर जमीन का आवंटन बेहद कम रकम लेकर दे दिया गया। उसके बाद बिल्डरों ने किश्त देनी बंद कर दी, लेकिन अफसरों की मेहरबानी के चलते उनका आवंटन रद्द करने की जहमत नहीं उठाई गई। नतीजा ये हुआ कि बिल्डरों पर नोएडा अथॉरिटी के करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है।
करीब 10 बिल्डर दिवालिया घोषित हो चुके हैं। ऐसे में ये रकम मिलनी बेहद मुश्किल है। ऐसे बिल्डरों में आम्रपाली और सुपरटेक का नाम भी सबसे बड़ा है। आम्रपाली पर नोएडा अथॉरिटी के ही करीब 4500 करोड़ रुपए बकाया है। सुपरटेक पर 3062 करोड़ रुपए का बकाया है। लॉजिक्स, 3C, यूनिटेक, जेपी के अलावा भी कईयों पर कई हजार करोड़ रुपए का तीनों अथॉरिटी का बकाया है। इसके चलते तीनों ही अथॉरिटी की आर्थिक स्थिति खराब है। उस समय हालात ये हो गए थे कि यमुना अथॉरिटी इतने घाटे में चली गई थी कि उसे ग्रेटर नोएडा में मर्ज करने की तैयारी होने लगी थी। नोएडा में 4 लोग करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की देखभाल। जमीन आवंटन के अलावा दूसरा खेल विकास कार्यों के टेंडर देने में होता था। उस समय एक ही चर्चा थी कि विकास कार्य की कुल लागत का 6% अंडर टेबल देकर कोई भी आवंटन करा सकता है। टेंडर और आवंटन के लिए अपने खास मैनेजर स्तर के अफसरों को लगाया हुआ था, जिनकी पावर उस समय तैनात रहने वाले सीईओ से अधिक रहती थी। कहा जाता था कि तब बगैर इस 6% के ना कोई टेंडर आवंटित होता था और ना ही प्लॉट का आवंटन होता था। बताया जा रहा है कि मोहिंदर सिंह की प्रॉपर्टी नोएडा से लेकर गाजियाबाद, गुड़गांव, गोवा, चंडीगढ़, मुंबई से लेकर दुबई तक में है। नोएडा के 4 खास लोग इन प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं। जांच एजेंसियों से बचने के लिए मोहिंदर सिंह विदेश में रह रहे हैं। चर्चा है कि मोहिंदर सिंह के कार्यकाल में उनके खास अफसरों व चहेतों के घर नोट गिनने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। काली कमाई को छुपाने के लिए ब्लैक मनी से हीरे खरीदे जाते थे। अब मोहिंदर सिंह व उनके करीबियों के घर से 12 करोड़ के हीरे मिलने के बाद इसकी पुष्टि हुई है। 12 ठिकानों पर हुई छापेमारी। ईडी ने नोएडा में मौजूद हसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशकों और उनके सहयोगियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में अकेले यूपी के पूर्व आईएएस सरदार मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित आवास से 7 करोड़ के हीरे बरामद हुए हैं। वहीं कंपनी से जुड़े मेरठ के कारोबारी आदित्य गुप्ता के आवास से 5 करोड़ रुपए के हीरे, जेवरात और अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान 6 बैंक लॉकरों की भी जानकारी मिली है, जिन्हें सील कर दिया गया है। लग्जरी फ्लैट के नाम पर निवेशकों से ठगी के मामले की जांच कर रही ईडी ने कंपनी से जुड़े लोगों के मेरठ, दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और मोबाइल जब्त कर उनकी जांच शुरू कर दी है। बसपा सरकार में आईएएस अधिकारी की बोलती थी तूती। ईडी की छापेमारी का शिकार हुए पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह को लेकर बताया जा रहा है कि बसपा सरकार में उनकी तूती बोलती थी। मोहिंदर सिंह नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और चेयरमैन भी रह चुके हैं। पूरे 5 साल मोहिंदर सिंह इन दोनों ही पदों पर तैनात थे। नोएडा में उनकी तैनाती के दौरान जुड़े कई मामलों में जांच चल रही है। ईडी जांच में जानिए कैसे उजागर हुआ फंड डाइवर्जन। ईडी जांच रिपोर्ट के मुताबिक हसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 69,942 वर्ग मीटर जमीन अथॉरिटी से आवंटित की गई। 27,942 वर्ग मीटर जमीन हसिंडा प्रोजेक्ट्स ने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी 3C रियल्टर्स को 2 फरवरी 2012 को बेचा। ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट का उल्लंघन है। बाकी जमीन पर रिवाइज्ड लेआउट प्लान अथॉरिटी से बिल्डरों ने पास करवा लिया। बेची गई जमीन की कीमत करीब 236 करोड़ रुपए उस समय होने का अनुमान था। कंपनी और इसके निदेशकों ने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए निवेशकों से मिले 190 करोड़ रुपए का फंड भी डाइवर्ट कर दिया। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा ना हो पाने की स्थिति में छोड़ दिया। ईडी की प्राथमिक जांच में सामने आया कि लोटस 300 प्रोजेक्ट में बायर्स से लिए गए पैसे का गमन 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स प्रोजेक्ट लिमिटेड ग्रेनाइट ग्रेड प्रॉपर्टीज के जरिए किया गया। उस समय हसिंडा कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह सुरप्रीत सिंह थे। ईडी की रिपोर्ट में लिखा है कि सहयोगी कंपनियों में डायरेक्टर इनके डमी बनाए गए थे। ईडी के मुताबिक जमीन बेचने की रकम, बायर्स का पैसा गमन करने के बाद हसिंडा कंपनी के तीनों डायरेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर कंपनी से रिजाइन कर दिया। यही नहीं, अपने कर्मचारियों को डायरेक्टर बना दिया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक हसिंडा से निर्मल सिंह ने 15 जुलाई 2014, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह ने 3 मार्च 2015 को रिजाइन किया। इस तरह से एक डूब रहे प्रोजेक्ट से तीनों ने दूरी बनानी चाहिए, लेकिन अब ईडी के शिकंजे में फंसने के बाद सारे के सारे राजों का पर्दाफाश हो रहा है। यानी कुल मिलाकर अलग अलग मामलों में ईडी का ताबड़तोड़ डंडा चल रहा है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।